नमस्कार दोस्तों, ये पीसेस क्रांति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। क्रॉनिकल मैगजीन श्रृंखला में आज हम लोग नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं योजना एवं कार्यान्वयन कार्यक्रम का। तो इससे पहले जो जो कराए गए हैं क्रॉनिकल मैगजीन की प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पर क्या कहते हैं मौजूद है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो अभी तक जितने टॉपिक कराए गए हैं उसको आप रिविजन करिए। आगे ये भी करा के वन लाइनर करा के आपको रिवीजन कराया जाएगा, फैक्ट उसके बताए जाएंगे। उसके बाद आपको जो है इसके एमसीक्यू भी कराए जाएंगे जो एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना योजना कार्यान्वयन। कौन कौन सी योजनाएं किस राज्य द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई हैं, योजनाओं के बारे में विस्तार से देखते हैं। पहली योजना है प्रधानमंत्री जनधन कृषि योजना। कौन सी योजना? जनधन कृषि योजना 2025 में। तो आपसे प्रश्न पूछेगा प्रधानमंत्री जनधन कृषि योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो बताइएगा कि 2025। तो देखते हैं विस्तार से। 16 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय कृषि में बदलाव लाने हेतु प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी प्रदान की है। इसे मूल रूप से केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित किया गया। योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से क्या है, प्रेरित है। योजना के प्रमुख घटक क्या है? कृषि उत्पादन में वृद्धि, फसल विविधीकरण, सिंचाई एवं भंडारण क्षमता बढ़ाना, ऋण सुलभता सुनिश्चित करना। लक्ष्य जिले। यह योजना विशेष रूप से निम्न उत्पादकता फसलों में कम बुआई वाले, औसत से कम ऋण उपलब्धता वाले 100 जिलों को लक्षित किया गया है। जहां बुआई की मात्रा कम है, जहां फसल उत्पादन की मात्रा कम है, वैसे जिले ही इसमें शामिल किए गए हैं। तो योजना की अवधि क्या है? 6 वर्षों की अवधि है। ये 6 वर्षों तक योजना को लागू किया, आगे बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन अभी 6 वर्षों के लिए। इसमें पूछ सकता है कि यह योजना कितने वर्षों के लिए लागू की गई है। सीधा सीधा तो नहीं पूछेगा, स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 5 वर्षों के लिए लागू की गई है। ठीक, तो नहीं, तो ये 5 वर्षों नहीं, 6 वर्षों के लिए। तब इसको याद रखिएगा, 6 वर्ष ये महत्वपूर्ण है। और पीसीएस में ये भी पूछ सकता है आपसे कि इसके लिए वार्षिक परिव्यय कितना किया गया? तो 24,000 करोड़ रुपए किया गया। ठीक, देश भर में लाभार्थी कितने? 1.6 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। किस मंत्रालय तहत किया गया? भारतीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ साथ राज्य सरकारों के सहयोग से किया गया है। योजना विषय 11 केंद्रीय मंत्रालय, 36 योजनाओं को एकीकृत किया गया। देखते हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम क्या है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। बेसिक में आकांक्षी जिले से एक आध प्रश्न रहते ही हैं। ठीक, तो आकांक्षी जिला देख लेते हैं। जनवरी 2018 में नीति आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य क्या है? पिछड़ों जिलों में तेज, समावेशी और संतुलित विकास को बढ़ावा देना है। लक्ष्य क्षेत्र क्या है? स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि व जल संसाधन, वित्तीय समावेश व कौशल विकास, बुनियादी ढांचा। लक्ष्य जिले कितने हैं? प्रारंभ में कितने थे? 115। अभी कितने हैं? 112 जिले शामिल हैं। ठीक, चलिए देखते हैं अगला योजना, अदिति योजना। अदिति योजना क्या है? 15 जुलाई 2025 को पानीपत, हरियाणा में केंद्रीय ऊर्जा एवं आवास शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आदिति नामक एक योजना का शुभारंभ किया है। ये योजना क्या है? इसका पूरा नाम देखते हैं पहले। असिस्टेंस इन डेवलपिंग एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट। क्या है? इस्टेब्लिशमेंट है। ठीक, ये है आदिति योजना का फुल फॉर्म। इसका उद्देश्य क्या है वो देखते हैं। औद्योगिक ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना और एमएसएमई को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देकर ऊर्जा कुशल तकनीकों को अपनाने में सक्षम बनाना है, जिससे भारत के निम्न कार्बन अर्थव्यवस्था में बदलाव लाया जा सके। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके आगे। ब्याज अनुदान क्या है? ब्याज अनुदान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए 5%, मध्यम उद्यमों के लिए 3% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। बजटीय परिव्यय क्या है? 1000 करोड़ रुपए। कार्यान्वयन मंत्रालय क्या है? विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यान्वयन एजेंसी क्या है? ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ठीक, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो क्या है? इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 2002 को। किसके तहत? ऊर्जा सुरक्षा अधिनियम 2001 के तहत। नोडल मंत्रालय क्या है? विद्युत मंत्रालय भारत सरकार। मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा की खपत को कम करना, ऊर्जा दक्ष तकनीकों को बढ़ावा देना, स्टार रेटिंग लेबलिंग कार्यक्रम, पैट योजना और एनर्जी कन्वर्सेशन बिल्डिंग कोड, अचीवर्स ट्रेड आदि। ठीक, चलिए देखते हैं अगली योजना। अगली योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना। अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिलहाल देख लेते हैं।
4 जुलाई 2025 को राजस्थान सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना की शुरुआत की है। इसके घटक क्या है? योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता, स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। गरीबी रेखा से नीचे वालों के, बीपीएल कार्ड वालों को। ठीक, आवंटन बजट से नहीं मतलब है हमने। चलिए देखते हैं अगली योजना, ई ट्रक प्रोत्साहन योजना क्या है, ये भी देखते हैं, महत्वपूर्ण है लेकिन एक बार देख लेते हैं। भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने पीएम ई ड्राइव पहल के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक ट्रकों को बढ़ावा देने के लिए पहली बार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय भारी उद्योग एवं इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने किया है। देखते हैं क्या है इसका उद्देश्य, क्या है, क्यों किया गया है। देश में स्वच्छ, कुशल और दीर्घकालिक माल ढुलाई की गति को तेज करना। लक्ष्य क्या है? ई ट्रकों के इस्तेमाल और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देना। लॉजिस्टिक लागत और कार्बन उत्सर्जन को कम करना। सब्सिडी प्रोत्साहन कितना जाएगा? 9.6 लाख रुपए। ठीक, चलिए देखते हैं इसका। देखिए इसका महत्व क्या है। डीजल ट्रक भारत के कुल वाहनों का केवल 3% है। कितना? 3% डीजल वाहनों का, लेकिन वे परिवहन में होने वाले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 42% योगदान देते हैं। वाहनों की संख्या 3% है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस सबसे ज्यादा उत्सर्जन करते हैं, 42%। देखते हैं पीएम ई ड्राइव योजना क्या है। पूर्ण रूप से इसका प्रधानमंत्री इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव रिवैल्यूएशन इन इनोवेटिव व्हीकल्स एनहांसमेंट, पीएम ई ड्राइव। प्रारंभ कब हुआ था? अक्टूबर 2024 से। भारत में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा। ठीक, 10,000 करोड़ 2024 अक्टूबर मार्च से 2026 तक प्रभावी रहेगा। कब तक? अक्टूबर 2024 से मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगली योजना क्या है। अनुसंधान विकास और नवाचार योजना 2025। ये क्या है? 1 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार ने रणनीति और उभरते कार्य क्षेत्रों में अनुसंधान विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान विकास और नवाचार योजना को मंजूरी दी है। उद्देश्य क्या है? नवीन प्रौद्योगिकी और उत्पादों के विकास को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी और अनुप्रयुक्त अनुसंधान में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना है। निजी क्षेत्र को अनुसंधान हेतु कम या शून्य ब्याज दर पर दीर्घकालिक वित्त पोषण या पुनर्वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। 1 लाख करोड़ का बजट आवंटित हुआ इसके लिए। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का शासी बोर्ड आरडीआई द्वारा व्यापक रणनीति प्रदान किया जाएगा। नोडल विभाग कौन है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन क्या है? स्थापना कब हुई थी? 2023 में। उच्च शिक्षा संस्थानों, शोध प्रयोगशालाओं, उद्योग एवं सरकार के बीच समन्वय स्थापित कर अनुसंधान एवं नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना है। ठीक, वित्तीय अपने इसको ज्यादा लेना देना है नहीं। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री खुद करते हैं। देखते हैं रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन ईएलई योजना 2025, जो कि अभी लाल किले से भी प्रधानमंत्री ने इसका जो है जिक्र किया था। क्या जिक्र किया था उसको विस्तार से देखते हैं कि ये क्या है। रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। उद्देश्य क्या है? विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष जोर देते हुए सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी। बजटीय प्रावधान कितना है? 99,446 करोड़ रुपए। लक्ष्य क्या है? 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन कर प्रोत्साहित करना है। लाभार्थी और प्रोत्साहन कैसे होगा? पहली बार रोजगार करने वाले कर्मचारियों को 1 महीने का वेतन 15,000 रुपए तक मिलेगा। नियोक्ता को अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए 2 साल की अवधि के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र के लिए नियोक्ताओं को 2 साल के लिए विस्तारित लाभ दिया जाएगा। ये इसका कार्य करने की अवधि कब? 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच जो है सृजित रोजगार का पर लागू होगा। देखते हैं अगला, जनजाति जीनोम अनुक्रमण परियोजना क्या है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि आगे इसको देखते हैं महत्वपूर्ण क्यों है। गुजरात जनजाति जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। क्या? भारत का पहला राज्य। इसमें पूछेगा कि जनजाति जीनोम अनुक्रमण परियोजना लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन? ऑप्शन दे देगा उत्तर प्रदेश, राजस्थान,
बिहार, गुजरात, तो आप जो है इसमें गुजरात। तो पहला राज्य कौन है? गुजरात है। ठीक है, देखते हैं इसका विस्तार से क्या है इस योजना का उद्देश्य। परियोजना का उद्देश्य अनुवांशिकी स्वास्थ्य जोखिम की पहचान करना, जनजातीय समुदायों के लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य समाधान प्रदान करना। जीनोम अनुक्रमण का दायरा की इस योजना के तहत राज्य 17 जिलों के 2000 जनजातीय व्यक्तियों के जीनोम का अनुकरण किया जाएगा। कार्यान्वयन निकाय क्या है? गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर। यह परियोजना वित्त वर्ष 2025-26 के राज्य बजट का हिस्सा रहा है, तो इससे अपने से लेना देना नहीं है। ठीक, बस क्या है, पहला राज्य कौन सा है ये रखिएगा। जीनोम अनुक्रमण क्या है? जीनोम किसी जीव के डीएनए का पूरा सेट होता है। जीनोम अनुक्रमण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव जैसे मनुष्य, जानवर, पौधा या सूक्ष्म जीव के संपूर्ण अनुवांशिक कोड के सटीक क्रम का पता लगाना है। इसे अक्सर डीएनए अनुक्रमण भी कहा जाता है। इसमें डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड बेसों जैसे एडेनिन ए, गुआनिन जी, साइटोसिन, थाइमिन टी के विशिष्ट क्रम में डिकोड किया जाता है। जब आप बायोलॉजी पढ़ेंगे या बायोलॉजी पढ़े होंगे तो आपको डीएनए विस्तार से पढ़ाया गया होगा। ठीक है, यहाँ आप केवल उसका बेसिक जान सकते हैं, चर्चा में क्यों है ये जान सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। टीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और जुड़े रहिए। आपको जो है इसमें करंट अफेयर के साथ साथ घटना चक्र प्रीवियस ईयर की भी सीरीज, पूर्वावलोकन वाली घटना चक्र की सभी सब्जेक्ट की सीरीज शुरू की गई है, जो जिसमें आपको इतिहास का, भूगोल का, राज्य व्यवस्था का, एनवायरमेंट का, साइंस, सभी पीवाईक्यू कोशिश रहेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपको पीसीएस तक कवर कराए जाएं। ठीक, जो कि प्रीलिम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, घटना चक्र, पूर्वावलोकन। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।